हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है परागण, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनेशन भी कहते हैं। इससे पहले के टॉपिक में हमने नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व उनके विकास के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम परागण के बारे में पढ़ेंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक पर किस प्रकार पहुँचता है। ठीक है, तो देखिए, पुंकेसर के पराग कोश से पुंकेसर का सबसे ऊपर का भाग जो पराग कोश है, उस पराग कोश से पराग कणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया परागण कहलाती है। पुंकेसर के पराग कोश से परिपक्व जो पराग कण होते हैं, उन पराग कणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया परागण कहलाती है। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण सबसे पहले देखते हैं अपन। स्वपरागण नाम से पता चल रहा है स्व। ठीक है, जब एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प है उसके परागकण, ठीक है, उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, यहां समझिए आप कि परागकण उसी पुष्प या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएं, यानी कि उसी पुष्प में जायांग हो और जायांग के ऊपर वर्तिकाग्र, ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, उस वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या उसी पादप पर कोई अन्य पुष्प लगा हुआ है और वो अन्य पुष्प मादा पुष्प है और उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो भी उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार, दो प्रकार होता है स्वपरागण। दो प्रकार से होता है, स्वक युग्मन, ऑटोगेमी। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वक युग्मन कहते हैं। आई बात समझ में? पहला टॉपिक आ गया आपके। ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि उसी पुष्प या उसी पादप, दो बातें आ गई इसके अंदर। तो पहला आपके समझ में आ गया उसी पुष्प, तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वक युग्मन कहते हैं, जैसे मटर में होता है। दूसरा, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित, पौधा वही है और उसी पर स्थित कोई अन्य पुष्प किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं, जैसे मक्का के अंदर होता है। अब मक्का का जो पौधा होता है, उस पौधे में ऊपर ही ऊपर लगता है नर पुष्प और नीचे की तरफ लगता है मादा पुष्प। तो नर पुष्प से परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब स्वपरागण के लिए कुछ अनुकूलन होते हैं। स्वपरागण करने वाले पादपों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। क्या क्या अनुकूलन होते हैं, एडेप्टेशन क्या होते हैं? ठीक है, उभयलिंगता, ऐसे पादपों के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी का मतलब जिसको हम द्विलिंगी बोलते हैं, यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें दोनों युग्मक उपस्थित हों, एक ही पुष्प में दोनों युग्मक उपस्थित हों, उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, जैसे मटर। ठीक है, समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, सम का मतलब समान, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्व, यानी कि एक ही समय पर परिपक्व। ऐसे पौधों में नर युग्मक व मादा युग्मक समान समय पर परिपक्व होते हैं, जैसे गुलब्बास, यानी कि जिसको हम मिराबिलिस भी कहते हैं, और दूसरा सदाबहार। ठीक है, तीसरा है अनुन्मिल्यता, ऐसे पादपों के पुष्प कभी नहीं खुलते, यानी कि जो स्वपरागित पादप होते हैं उनके पुष्प कभी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं। इस प्रकार के पादपों में स्वपरागण होता है। जिनके पुष्प कभी नहीं खुलते उनमें स्वपरागण ही होता है, जैसे वायोला, कनकोआ। ठीक है, तो पुष्प नहीं खुलेंगे तो अंदर ही उसके नर युग्मक है और अंदर ही मादा युग्मक है, तो दोनों आपस में परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपके परपरागण, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो परपरागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के, पौधा दूसरा हो गया लेकिन जाति वही है, उसी जाति के दूसरे पौधे, जैसे एक नर पादप से दूसरे मादा पादप के पुष्प पर, एक नर पादप के पुष्प से दूसरे मादा पादप के पुष्प पर परागकण जाकर गिर रहे हैं तो ऐसे परागण को परपरागण कहते हैं। उसके लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं? इस प्रकार के अनुकूलन परपरागण को प्रेरित करते हैं, यानी कि परपरागण को मोटिवेट करते हैं, जिससे क्या है, परपरागण हो। ऐसे अनुकूलन, तो पहला है स्वबंदेता, कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों का
स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का, यानी कि खुद ही परागकण विकसित कर रहे हैं और खुद की ही वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, लेकिन स्थानांतरित होने पर भी उनमें अंकुरण नहीं होता, तो इसे स्वबंध्यता कहते हैं। ठीक है, कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, तो ये ऐसा पुष्प कौन सा हो गया? द्विलिंगी पुष्प हो गया ना। स्थानांतरण होने पर भी अंकुरण नहीं हो रहा, तो इसे स्वबंध्यता कहते हैं। अब अंकुरण नहीं होता तो क्या होगा? इसके अंदर परपरागण होगा, जैसे अंगूर, राखी बेल आदि के अंदर। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर अध्ययन। दूसरा देखिए, एक लिंगता। पादप के सभी पुष्पों में एक लिंगता होने पर केवल परपरागण ही हो सकता है। सभी पुष्पों में एक लिंगता, यानी कि जितने भी पुष्प हैं वो एक लिंगी होने चाहिए। द्विलिंगी होंगे तो स्वपरागण हो जाएगा, एक लिंगी होने चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिए इसमें आप, कि कई पौधों जैसे तुरई, लौकी आदि एक ही पादप पर दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के पुष्प, यानी कि नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प भी, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो इनमें सजात पुष्पी परागण होता है, जैसा मैंने स्वपरागण के अंदर बताया, जिसको स्वपरागण का प्रकार माना जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है आपके। ठीक है, भिन्न काल पक्वता, इसका मतलब क्या हो गया? उसमें अपन ने पढ़ा समकाल पक्वता में, इसमें है भिन्न काल पक्वता। भिन्न का मतलब अलग अलग समय परिपक्व होना। कुछ पौधों के पुष्पों में पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इसे भिन्नकाल पक्वता कहते हैं। पौधों के पुष्पों में पुमंग और जायांग दोनों अलग अलग समय पर, एक समय पर नहीं। अगर एक समय पर होंगे तो उसके अंदर स्वपरागण की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की होती है। पुंपरुता, पुंपरुता मतलब जब पराग कोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है तो इसे पुंपरुता कहते हैं, जैसे गुड़हल कपास में होता है ऐसा। और स्त्री पुरुता, जब वर्तिकाग्र पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे स्त्री पुरुता कहते हैं। ठीक है, चौथा है हरकोगेमी। हरकोगेमी का मतलब क्या होता है? इसमें कि दोनों के संलयन के मध्य किसी प्रकार का कोई अवरोध आ जाए या कोई रुकावट आ जाए, जिसकी वजह से स्वपरागण ना हो पाए। जब वर्तिकाग्र व पराग कोश के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ जाता है तो स्वपरागण नहीं हो पाता। तो स्वपरागण नहीं हो पाएगा तो कौन सा परागण होगा? परपरागण होगा। कैसा किस्म होता है? कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक होने के कारण इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। वर्तिका बहुत लंबी होती है, ठीक है, और पुंकेसर छोटे होते हैं। ग्लोरियोसा, यानी कि जिसे हिंदी में कलीहारी में कहते हैं, कलीहारी में पराग कोश का स्फुटन इस प्रकार होता है कि परागकण दूर दूर जाकर गिरते हैं। अब परागकण दूर जाकर गिरेंगे तो स्वपरागण नहीं होगा। स्वपरागण नहीं होगा तो इस कंडीशन में कौन सा परागण होगा? परपरागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके विषमवर्तिकात्व। कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, एक पुष्प में लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर होते हैं, जबकि दूसरे पुष्प में छोटी वर्तिका व लंबे पुंकेसर होते हैं। दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। ऐसा किस्म होता है? प्रिमोला में। ठीक है, नेक्स्ट है परपरागण की विधियां। अब परपरागण की क्या क्या विधियां होती हैं, किन किन माध्यम से परपरागण होता है? परपरागण में पराग कणों के स्थानांतरण के लिए निम्न विधियां होती हैं, जो अजैविक और जैविक होती हैं। अजैविक वायु और जल हो गई, और जैविक कीट, पक्षी और जंतु के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले अध्ययन करते हैं वायु द्वारा परागण। इनकी क्या विशेषता होती है? ऐसे पराग कणों की विशेषता क्या होती है? इस प्रकार के परागकण छोटे, हल्के होंगे तभी तो वायु के द्वारा उड़ करके जा सकते हैं। शुष्क होंगे तभी तो उड़ करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर नमी युक्त होंगे तो चिपक जाएंगे, उड़कर नहीं जाएंगे। शुष्क वे चिकने होते हैं। चिकने होने के कारण क्या होता है कि किस वर्तिकाग्र पर जाकर के आसानी से चिपक जाते हैं। इनका उत्पादन अधिक संख्या में होता है, जैसे घास में रोमिल, टाइफा में ब्रुश के समान परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल परागण। सामान्यतः सभी जलीय पौधे जल परागित नहीं होते। सभी के सभी जल द्वारा परागित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे निम्फिया जलीय पौधा है लेकिन कीट द्वारा परागित होता है। पोटामोजिटोन वायु द्वारा परागित होता है। ठीक है, जल परागण दो प्रकार का होता है। किस प्रकार होता है? अधोजल परागण, दूसरा है अधिजल परागण। अधोजल परागण का मतलब होता है जब परागण जल के अंदर होता है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं, जैसे नजाज सिरोटोफिलम में होता है। अधिजल परागण जब पुष्प का परागण जल की सतह पर होता है, ऊपर होता है, तो उसे
अधिजल परागण कहते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया के अंदर होता है। नेक्स्ट है कीट परागण। कीट परागण सबसे ज़्यादा जो परागण होता है वो कीटों के माध्यम से ही परागण होता है। सबसे अधिक पादपों में जो परागण होता है वो कीटों के माध्यम से ही होता है। और सबसे अधिक कौन से कीट के द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है, यानी कि हनी बी के द्वारा होता है। कीट परागित पुष्प चमकदार, रंगीन, मकरंद युक्त व गंध युक्त होते हैं। मकरंद युक्त यानी कि मकरंद के लिए जो कीट होते हैं वो पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं और गंध युक्त होते हैं, ठीक है, और खुशबू को सूंघ करके और फिर पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे होता है सरसों में, ठीक है, सरसों, साल्विया, आर्किड, इनके अंदर होता है, ठीक है। पक्षी परागण, पक्षी परागित पुष्प, इनमें भी क्या होगा? आकर्षक होंगे। आकर्षक के लिए क्या होंगे? मकरंद युक्त होंगे, गंध युक्त होंगे, चमकदार होंगे, खूबसूरत होंगे, तभी तो पक्षी उनकी तरफ आकर्षित होगा। कुछ विशेष पक्षी जैसे हमिंग बर्ड, सनबर्ड, नेक्टेरिना आदि, ये पक्षी जो हैं किन पादपों को परागित करते हैं? जैसे बिगोनिया, सेमल पौधों के पुष्पों को परागित करते हैं। अंतिम है आपके चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ द्वारा भी परागण होता है। किस प्रकार होता है? चमगादड़ रात्रिचर प्राणी होता है, तो उन्हीं पादपों को परागित कर पाता है जिनके पुष्प रात में खिलते हैं। जो केवल उन्हीं पौधों के पुष्पों को परागित करता है जो रात में खिलते हैं। इनके पुष्प अधिक मकरंद युक्त व गंध युक्त होते हैं, जैसे कदम्ब, कचनार आदि, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक और असंगतता, या आप कह सकते हो अनिश्चितता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है ये? कि नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को, नर और मादा युग्मकों के मध्य किसी कारणवश निषेचन में सफलता ना हो करके विफलता हो, निषेचन ना हो पाए, तो उसे हम बोलते हैं असंगतता। ये दो प्रकार की होती है, अंतराजातीय और आंत्र जातीय। अंतराजातीय और आंत्र जातीय, ठीक है। अंतराजातीय, जब अनिश्चितता एक ही वंश की विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच होती है तो उसे अंतराजातीय अनिश्चितता कहते हैं, जैसे ब्रेसिका कैम्प्रेटिस और ब्रेसिका रापा, ठीक है। दो वंश एक हो गया ब्रेसिका और जातियाँ अलग हो गई, रापा और कैम्प्रेटिस, ब्रेसिका कैम्प्रेटिस और ब्रेसिका रापा, आंतर जाति। जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है तो इसे आंतर जातीय अनिश्चितता कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके परागण। अब अगले टॉपिक के अंदर हम निषेचन के बारे में डिस्कस करेंगे कि निषेचन किस प्रकार होता है।